सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। जर्मनी में बताया जा रहा है कि वहाँ पे ब्लैकआउट हुआ है बर्लिन में। खान साहब क्या मामला है? देखिए मार्शल जो 2 दिन से तूफान आया हुआ है यूरोप में और खासतौर बेल्जियम और ये जो बरतानिया वाला समुद्र का इलाका है, इसमें बहुत ज्यादा स्टॉर्म आया हुआ है, जिसकी वजह से फ्लाइट से बहुत सारी कैंसिल हुई है फ्रांस में और बेल्जियम के अंदर। इसी तरह जो हमारी एरोस्टार है जो लंदन लेके जाती है दुनिया को पेरिस से और ब्रसल से, वो भी कल 2 दफा बंद करनी पड़ी, इतना स्टॉर्म था। तो इसी तरह यूरोप में तो मुख्तलिफ जर्मनी के हिस्सों में बहुत ज्यादा बर्फबारी जो है वो हुई है, लेकिन ये बर्लिन के अंदर किसी ने कोई दहशतगर्दी की है जो इससे फायदा उठाया है। जो स्टॉर्म वगैरह पड़ रही थी, बहुत ज्यादा जो बर्फबारी हो रही है, उससे किसी दहशतगर्द तंजीम का नाम भी आ रहा है, वो कोई बनी हुई नौजवानों की इंतहा पसंदों की, उन्होंने बर्लिन के अंदर जो है वो तारों को जो बिजली की तार वगैरह है उसको जो बिजली कट ऑफ कर दिया और पूरा एरिया जो है बर्लिन का जो सप्लाई थी वो डाउन हो गई और उसको फॉल्ट को ठीक करने में भी जो है वो 24 घंटे लगे। ऐसे वाकयात मतलब दहशतगर्दी के हो जाते हैं, पहले भी हुआ है लेकिन छोटे पैमाने पे हुआ है, ये बहुत बड़ी। लेकिन सवाल ये है कि इसको दुरुस्त करने में 24 घंटे क्यों लगे, ये बहुत बड़ा सवाल जर्मनी के अंदर जो है इस वक्त उठा हुआ है। और वो जो मेयर है उस इलाके का सेड्यू का, वो जो है उसको जब इतला दी गई तो वो बजाय इसके कि वो उधर जाता जिधर ये स्नोफॉल हुआ था बिजली का, वो अपने टेरेस खेलने की जिसकी रूटीन थी उसी में वो खेल, जिसके साथ पार्टनर है वो भी सेड्यू की सियासतदान है, वो उसके साथ वो अपनी टेरेस खेलता रहा है, जिसके ऊपर काफी जर्मनी के अंदर शोर पड़ा है। और आज जर्मनी के बर्लिन में जो पार्लिमानी इनकी है कमेटी सेडेऊ की, उन्होंने उसको तलब किया है मेयर को। ये मेयर वो था जिसको सितंबर में इस साल 26 में जो इलेक्शन होने हैं वहां पे ये कैंडिडेट था एज ए चीफ मिनिस्टर का बर्लिन के, तो उसको भी काफी धचका लगाया और क्या नाम इसका काफी तो गवर्नमेंट को फौरी तौर पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है लोगों को खामोश करने के लिए, जैसे फौरी तौर पे जर्मन में उनको अलाउ कर दिया गया पूरे एरिया के 55,000 बंदा है कि भैया आप जहाँ जाके होटलों में जाके क्याम कर लें तो हम बिल हम पे करेंगे। तो एक रात का बिल उन लोगों का पे किया गया और 70 रूम में डबल रूम का फौरी तौर पे होटल वालों की एसोसिएशन से वायदा करके तो 70 में यूरो में डबल रूम दे दिया और 70 ये हुकूमत पे करेगी। कुछ बर्लिन की हुकूमत पे करेगी, कुछ जो वहाँ की सूबाई हुकूमत है वो पेश करी, फिर एक जो मिनिस्ट्री है जिसके तहत ये आती थी मुरम्मत वगैरह होना बिजली की, वो मिनिस्ट्री इन तीनों ने ये सारा खर्चा जो है वो उठा लेंगे। तो इस तरह करके ये एक बड़ा वाकया जो जर्मनी में हो गया है वो उसको दोहराया। इसमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने भी काम किया है, जो उनका फूड का सिस्टम है, ट्रक के ऊपर जो फूड बना के लेके जाते हैं वहाँ लोगों को उन्होंने फौरी तौर पर फूड पहुंचाने की कोशिश की है और रात का खाना वगैरह जो है लोगों को पहुंचाया है। लेकिन इसके अलावा इस शदीद मौसम के अंदर भी वो जर्मन बता रहे हैं कि 6,500 ओवरदाख्त लोग वहां पे हैं बर्लिन में, इनके पास कोई घर नहीं है और रातों को सड़कों पे सोते हैं या पार्कों में या दुकानों के आगे, वो आपने देखा होगा हाफ कंबल लेके दुनिया पड़ी भी होती है। तो उनमें से 1,500 बंदे को शदीद सर्दी में अमूमतें बचाया और उनको भी वो मुहैया की है फौरी तौर पे इस शदीद सर्दी के अंदर माइनस टेम्परेचर है। तो ये तो जर्मनी की आप कह सकते हैं जर्मनी की अहम खबर है। हाँ, एक बड़ी खबर ये जरूर है कि भाई इंडिया के साथ बड़े अरसे से कोशिश हो रही थी कि भाई फ्री ट्रेड हो जाए और उसके अंदर जर्मनी की जो दवाइयां बनाने वाली कंपनी है वो रुकावट बनी हुई थी, वो ये नहीं होने देना चाहती थी क्योंकि जो कैंसर वगैरह की जो ऐसे खतरनाक इमराज है उनकी दवाइयां जर्मनी में बहुत ज्यादा ये जर्मन कंपनियां महंगी बेचती हैं। तो अगर फ्री ट्रेड हो जाता तो इंडिया से वो बहुत सस्ती दवाइयां जो है यहाँ आनी शुरू हो जाती। उसमें कल कामयाबी हो गई है और कल फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ने प्रेशर डाल के तो यूरोपीय यूनियन को
इस बात पर राजी कर लिया कि इंडिया के साथ जो है वो फ्री ट्रेड जो है वो हो जाए। उन्होंने बताया कि 124 बिलियन का इंडिया और यूरोपीय यूनियन ने आपस में ट्रेड किया है 2024 के अंदर। तो अब ये क्योंकि ट्रम्प साहब बास पाबंदियां लगा रहे हैं कस्टम ड्यूटियां वगैरह के लिए, इसलिए इंडिया के साथ अब इन्होंने फ्री ट्रेड कर दिया है। तो ख्याल किया जा रहा है कि ये रकम जो है हो सकता है डबल हो जाए पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ट्रेड की है। तो ये अगर ऐसा हो जाए तो ये बड़ी खबर है जिससे इंडिया को बहुत फायदा पहुंचेगा। खान साहब 24 घंटे चलो होटल वगैरह तो मिल गए, मगर इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो ये क्या वजह थी कि वहाँ का जो बुर्गा मास्टर है उसने गैर जिम्मेदारी इतनी दिखाई कि उसे कोई फिक्र ही नहीं थी पब्लिक की? नहीं, वो फाइंड आउट करने में दहशतगर्दी हुई किस जगह है उसमें इनको वक्त लगा और उसको फिर दुरुस्त करने में भल टाइम सर्व होता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि भल उन्होंने ये कोशिश जो है वो लेट शुरू की है। टीवी वगैरह पे उस बंदे के इंटरव्यू दिखाए जा रहे हैं जो इंचार्ज है सारे मामले का, तो वो ये कहते हैं कि वो तो यही कहते हैं कि हमने जो ही हम पहुंचे हैं, जो दहशतगर्दी हुई है उस तक हमको फाइंड आउट करने में हमें वक्त लगा है, लेकिन जो ही हमने फाइंड आउट कर लिया तो फिर हमने उसको जो है दुरुस्त कर लिया। लेकिन बाहर इतने तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर 24 घंटे लग जाना जो है बाहर एक बहुत बड़ा सवाल है। ये आपकी बात दुरुस्त है। खान साहब हेमेनिटी फेस्ट के मैंने भी वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पे, कॉफ़ी चाय वगैरह जो भी खाने वगैरह का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो ये जो हेमेनिटी फेस्ट है पूरे यहाँ जर्मनी में उनका इंतजाम है हर किस्म का? देखिए अब इनके पास एक मूविंग लंगर खाना है, बहुत बड़े ट्रक के अंदर इन्होंने लंगर खाना बनाया हुआ है। तो वो बैशल इंसानुल्लाह वाले भी करते हैं, हेमेनिटी फेस्ट वाले भी करते हैं, वो जमात का है ट्रक उन्होंने इसमें लंगर खाना बनाया हुआ है। तो वो जहाँ जरूरत पड़े वो जिसको जरूरत पड़े वो ले जाके वहां पे अपनी मदद वगैरह कर देते हैं, गुरबा को खाना वगैरह दे देते हैं। जो लोग आमतौर पे जिनके पास घर वगैरह नहीं होते वो स्कीम चलती रहती है। तो इस फौरी तौर पे उन्होंने जो है जहाँ पे ये वाकया हुआ है उस बर्लिन की आबादी के लिए खाने वगैरह बना के जो है वो फूड सप्लाई की है हेमेनिटी फेस्ट ने। मतलब यूक्रेन जंग पे 3 ममालिक के नाम सामने आ रहे हैं कि उनकी फौज वहां पे जाएगी, देखते हैं अमन की तरफ जा रहे हैं हम या दूसरी तरफ रशिया का और अमेरिका का पंगा पड़ा हुआ है। जो पेरिस में लास्ट मीटिंग हुई है इनकी, उसके अंदर सबने इस पर इत्तेफाक किया है कि भाई वहां पर जंगबंदी होनी चाहिए, हम जंगबंदी चाहते हैं। लेकिन उसके लिए वो कहते हैं कि जंगबंदी के बाद वहां पे जो जमानत है कि भाई वहां दोबारा जंग शुरू नहीं होगी, उसके लिए जो ये फैसला हुआ है कि एक मुश्तरका यूरोपीय यूनियन की इत्तेहादी फौज जो है वो बनाई जाए और वो फौज वो उन इलाकों में वो फौज जो है वो हुकूमत करेगी या वहां पे डिप्लॉय कर दी जाएगी। ना रशियन फौज होगी ना यूक्रेन की फौज होगी। उसके लिए बरतानिया और फ्रांस उन्होंने तो बकायदा प्लानिंग शुरू कर दी है। जर्मनी इस लिहाज से थोड़ा पीछे है, उनका है कि हम अपना ये मामला पार्लियामेंट में पेश करेंगे और पार्लियामेंट इसका फैसला करेगी कि हमने जरूर लेना है, लेकिन हमारा शेयर क्या होगा, हम कहाँ कहाँ फौज देंगे, कितनी फौज देंगे, इसका फैसला हम पार्लियामेंट में करेंगे। जबकि बरतानिया और फ्रांस जो है उन्होंने ये शुरू कर दिया कि भाई जो भी उन्होंने जिस तरह प्लानिंग करनी है उस पर काम शुरू कर दिया गया। जर्मनी ने प्लानिंग शुरू नहीं की। जर्मनी यही कह रहा है कि भाई हम पहले, क्योंकि जर्मनी से आवाज ये उठी हुई है कि पहले वहां फायरबंदी हो और उसके बाद फिर जो बाकी काम है वो शुरू किए जाए, और उसी को जर्मन को अपने आवाम की आवाज के खिलाफ तो नहीं जा सकते। इसलिए जर्मन हुकूमत भी अब यही सपोर्ट कर रही है कि भाई फौरी तौर पर फायरबंदी का एक मायदा आर्जी जंगबंदी का मायदा कर लिया जाए और फिर जो है वहां पे फैसला हो कि भैया कहाँ पे जो है वो अमन फौज जो है वो रखनी है। जर्मनी की सियासी पार्टियां जो है उसमें डिवाइडेड है। जो AfD है उसने तो साफ इनकार कर दिया, उसने कहा हम अपने फेवर में नहीं है कि कोई सोल्जर जो है वो यूक्रेन के अंदर जाकर जर्मन फौज का लड़े, चाहे वो अमन के लिए लड़े या अमन के लिए वहां भेजा जाए। जर्मन बॉर्डर से आगे नहीं जाना चाहिए पुलिस को। जो ग्रीन पार्टी वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो नीला हैट पहन के जो
यूएन का वर्दी आमतौर पर अमन फौज की, उस फौज के तहत जो है अगर जर्मन फौज को भेजना जाए तो हम उसमें कोई हमें कोई वो नहीं, मतलब इतराज नहीं है। लेकिन एक आवाज ये भी है कि भाई 5,000 से ज्यादा अमन फौज के बंदे नहीं होने चाहिए और उसमें हर मुल्क को जो है वो उसकी आबादी के लिहाज से जाए, वो शेयर दिया जाए। पहले इस किस्म की आवाजें अब 2 दिन से उठ रही हैं, अभी इस पर फैसला होना बाकी है कि ये बार हो गया कि फायरबंदी होगी, जंगबंदी होगी और वहां पर अमन फौज जो है वो भेजी जाएगी। इस पर अब सब मुत्तफिक है जी। खास तौर पर ट्रम्प के जो रवैया है, ये 2-3 साल में तो काफी नुकसान दुनिया को पहुंचेगा इसके रवैये से। देखिए, ट्रम्प के खिलाफ कल बहुत बड़ी आवाज अमेरिका के अंदर से उठी है। उसकी अपनी पार्टी के जो रिपब्लिकन्स के मेंबर कांग्रेस है वो खूब खड़े हुए हैं और काफी सख्त बयान दिया कि ये ग्रीनलैंड वाला मामला जो है ये खामखा जो है पंगा ले रहा है इस वक्त ट्रम्प जो है उसकी पॉलिसी के खिलाफ बयान दिया। डेमोक्रेटिक भी इसके खिलाफ तो है ही, बोल ही रहे हैं, लेकिन अपने पार्टी के अंदर से भी आवाज का उठ जाना और मेंबर कांग्रेस का उठ जाना, उसमें बात अहम मेंबर्स भी है, तो उस लिहाज से यकीनन अब इसको कोई ना कोई आगे दीवार जो है वो ट्रम्प साहब की खड़ी होगी। जिस तरह वो स्टेप उठा रहे हैं, जो उनका दिल कर रहा है वो अपने खास इख्तियार जो अमेरिकन सदर को हासिल है उसके तहत वो काम के अभी तक चल रहा था, बजाय इसके कि कांग्रेस और जो सेनेट है, जो अमेरिका की रिवायत है हर बात उनसे पूछ के पास की जाती है, अभी तक तो उसके बगैर काम चला था। लेकिन कल एक आवाज जो है वो बुलंद हुई है और उम्मीद है कि अब ट्रम्प साहब के आगे दीवार खड़ी होगी। हाँ सर, थोड़ी सी पाकिस्तान के हालात में नजर डालते हैं। पिछले दिनों कसूर में एक चर्च पे हमला किया गया और वहाँ पे चलो फौरी तौर पर पुलिस ने वीडियो कैमरों के जरिए बंदे को गिरफ्तार किया। तौहीन मजहब का, ये जो मजहब की तौहीन है सिर्फ जो हमारे लोग हैं वो समझते हैं कि मुसलमानों की होती है, दूसरों की भी होती है। देखिए, ये तो मजहब की तौहीन कोई शख्स भी जो सही शऊर आदमी है वो मजहब की तौहीन नहीं करना चाहता। ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर इंतहा पसंद जो है वो बहरहाल अभी तक मौजूद है, उन पर हुकूमत उस तरह हाथ नहीं डाल रही। बड़ा एक हाथ डालने के बाद, ऐलान करने के बाद जो छोटे छोटे गांव वगैरह देहातों में जो तहरीके लबैक के लोग हैं वो उसी तरह है। कल भी भुलवाल के अंदर एक अहमदी को मार दिया गया है, जो साबिक सदर से वहां के भुलवाल के, तो कल रात शाम को उनकी शहादत की इत्तला आई थी। तो ये लाजमी तरीके बैक वाले जो है इक्का दुक्का वाकयात अभी तक हो रहे हैं। तो इसी तरह चर्च के जलाने का वाक़या भी हो गया। बयान तो दे रही है हुकूमत, अभी के आज भी मरीम का बयान है पंजाब की वज़ीर आला का, लेकिन जिस तरह किस किस्म का इक़दाम इनको उठाना चाहिए उस किस्म का इक़दाम भी उठा रही हुकूमत, इसलिए जो है वो इक्का दुक्का वाकयात मुसलसल होते चले जा रहे हैं। खासा ये जो अभी आपने खबर दी एक अहमदी के कत्ल की, ये बकायदा आपके पास कोई प्रेस रिलीज आया? मेरे पास बकायदा उस बंदे की तस्वीर है, मैयत की तस्वीर है बेचारे को, जिसको गोली लगने के बाद शहीद हो गया। कल रात को ही आ गई थी। अच्छा, चले मुझे भी भेज दीजिएगा। खासा आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह रशिया और अमेरिका के प्लेन आमने सामने, कभी तेल पे लड़ाई, कभी किसी बड़ी जंग की तरफ तो नहीं जा रही दुनिया? बड़ा तो मतलब हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन यह कि भाई अभी जंग की तरफ जाने वाली बात देखें, ऐसी बातों में आपको एक बात यकीन से कह नहीं सकते। जो ताकतें हैं जिनको वो पसे पर्दा क्या कुछ प्लानिंग कर रही हैं, क्या कुछ करके बैठी हुई हैं, क्या उन्होंने कर रहा है, ये आम आदमी को हमें नहीं पता। हमारी इत्तलात तो यही होती है, जो कुछ टीवी पर आ गया या अखबार में छप गया उससे अंदाजे लगाए जाते हैं। तो लेकिन जंग का इम्कान मौजूद भी है, लेकिन ऐसे हालात भी हैं देखने में कि भाई यूरोप वगैरह जो है वो जंग करने की फेवर में नहीं है। तो इसलिए ये भी हम देखते हैं कि भाई जंग को करीब पहुंचने के बाद एकदम पीछे हटने की बात जो है वो शुरू हो जाती है और उससे बचाव की कैफियत पैदा हो जाती है। इसलिए दोनों इम्कान मौजूद है। और यूरोप तो बहरहाल अभी तक, क्योंकि यूरोप के पास अपनी फौज जो है वो नहीं है, या कमजोर फौज है, बहुत छोटी फौज है, इसलिए वो इससे कम से कम
लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, या वो नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर कोई बड़ी जंग हो जिसके अंदर जो है, क्योंकि जो भी जंग होगी वो टेक्नोलॉजी की जंग होगी, और वो फिर टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका के हाथ में। सारे यही कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, कल भी अखबार में यही था कि रशिया और चाइना की टेक्नोलॉजी से अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है वो वार टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। इस लिहाज से तो फिर यही बात जो है वो उसको ट्रम्प साहब को बदमाशी करने पर मजबूर फेवर कर रही है, और इसलिए वो हर बात कहते हैं कर रहा है, या हर मामले में मुदाखलत करके तो अमेरिका का डंडा जिसे कहते हैं वो दुनिया को दिखा रहा है। उसकी वजह यही है कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है। तो अगर वो अमेरिका जंग चाहता है या करेगा तो फिर वो स्पोर्ट, किसी मुल्क की स्पोर्ट के बगैर आजकल जंग, इतनी बड़ी आलमी जंग लड़ी नहीं जा सकती। इसलिए लेकिन उसका कोई साथी जो है वो जंग पर आमादा नजर नहीं आता। कम से कम यूरोपीय ममालिक में कोई एक भी नहीं है जिसको जंग के लिए आमादा होता, कि बरतानिया के जो बयान है वो भी जंग से अवॉइड करने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया खासा नाज़रीन। अभी थोड़ी देर तक कोशिश करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान में, कोशिश करेंगे उनसे रब्ता करके ये तफसील पता करेंगे क्या मामला हुआ है, ये जो अहमदी के मतलब ख़बर हमारे पास पहुंची है। और दूसरी बात ये है कि एक बंदे को पावर दे दी जाए जिस तरह ट्रम्प के पास है तो मुसीबत ही बन जाती है, और आपने देखा वो दुनिया के लिए मुसीबत बन गई। आप उसने खुद तो ज़िंदगी गुजार ली है, खुद तो पिकनिक मना ली हुई है, अब दूसरों की जो पिकनिक है वो कहता है ये क्यों मनाए। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताता रहा। ये एक और चीज़ है, ये जो बर्लिन में वाक़या पेश आया 91 ये अहमदियों की है, और ये मैदान में वहाँ पे आए, काफ़ी चीज़ें मेरे सामने से गुजर रही थी। और जो इसमें एक ख़ास बात मैं आपको आखिर पे बता देता हूँ कि वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कि आप किस मज़हब से हैं, उनकी मदद की जाती है। और हमारी तरह नहीं पाकिस्तान में कि पहले किस फ़िरके से हो, किस मज़हब से हो, फिर उसी तरीके का रवैया। तो ये है इंसानियत का सबक, जिससे मेरा ख्याल कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।